गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कराइए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज कक्षा 10 की जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि मानव नेत्र क्या है। तो जो मानव नेत्र है वो होता है कि जो मनुष्य का नेत्र कांच के खोखले गोले के समान होता है। मानव नेत्र होता है कैसा होता है, कांच के खोखले गोले के समान होता है। उसके बहुत से भाग हैं। पहला भाग आ जाता है सबसे, जो एक आँख का छोटा सा भाग दिखाया है हमने, तो सबसे पहला भाग आता है जो ऊपर का पृष्ठ होता है, उसको बोलते हैं अपन दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या है? जो नेत्र का गोला है वो बाहर से कैसा दिखता है अपन को? श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है। जो आप जैसा अपन आँख में देखेंगे तो बाहर से सबसे अंदर दिखेगा अपन को श्वेत अपारदर्शी परत। तो मनुष्य का नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है, उसी को बोलते हैं अपन दृढ़ पटल। और यह क्या करता है, जो बाहरी आघात हो जाते हैं, कुछ भी लग जाता है अपन को, तो उनसे अपने आँख के अंगों की क्या करता है, रक्षा करता है। तो दृढ़ पटल है, बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है। क्या? मनुष्य का नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। और यह बाहरी आघातों से नेत्र के अंगों की रक्षा करता है। इसके बाद दूसरी परत आ जाती है, इसको बोलते हैं अपन कोराइड या रक्तक पटल। रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल के नीचे, जो सफेद वाले भाग के नीचे होती है काली परत, उसी को बोलते हैं अपन कोराइड या रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे कहते हैं अपन कोराइड या रक्तक पटल। तो नेत्र का गोला बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है, जो बाहरी आघातों से नेत्र के अंगों की रक्षा करता है। इसे बोलते हैं अपन दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, जिसे कहते हैं अपन कोराइड या रक्तक पटल। अब तीसरा पार्ट आ जाता है दृढ़ पटल के, जो ये क्या है, पूरी दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल के सामने का भाग ये कैसा दिख रहा है? उभरा हुआ, पारदर्शी और उभरा हुआ होता है, जिसे अपन कहते हैं कॉर्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग पारदर्शी और कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, जिसे कहते हैं कॉर्निया। और इसी से जो प्रकाश की किरणें होती हैं, इसी से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। और जब भी दान दिया जाता है, नेत्रदान दिया जाता है, उसके क्या देते हैं अपन? कॉर्निया ही नेत्रदान करते हैं। तो नेत्र का गोला बाहर से कैसा है? श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है, जो बाहरी आघातों से नेत्र के अंगों की रक्षा करता है। और दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है, जिसे कहते हैं अपन कोराइड या रक्तक पटल। और दृढ़ पटल के सामने का भाग होता है पारदर्शी तथा उभरा हुआ, जिसे कहते हैं अपन कॉर्निया। और प्रकाश की किरणें इसी से प्रवेश करती हैं और नेत्रदान भी यही की जाती है। अब कॉर्निया के पीछे एक होता है रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा लगा होता है, जिसे बोलते हैं अपन आइरस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा लगा होता है, जिसे कहते हैं आइरस। आइरस के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे कहते हैं अपन, नाम है इसका पुतली या नेत्र तारा। आइरस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। और पुतली की एक विशेषता है कि अंधकार में, जैसे अंधेरा होगा तो अंधकार में कैसी हो जाएगी? अपने आप बड़ी। आंख खोल लेते हैं अपन और प्रकाश में अपने आप कैसी हो जाती है? छोटी। तो कॉर्निया के पीछे क्या है? रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा लगा होता है, जिसे कहते हैं अपन आइरस। आइरस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। और पुतली की विशेषता है कि अंधकार में अपने आप बड़ी और प्रकाश में अपने आप कैसी हो जाती है? छोटी। अब पुतली में एक ऊतकों का बना एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे कहते हैं अपन नेत्र लेंस। पुतली में ऊतकों का बना क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे कहते हैं अपन नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। ये द्रव भरा दिया हमने, एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा है। इस द्रव का नाम होता है जलीय द्रव, या दूसरे शब्दों में कहते हैं अपन आंसू। तो आंसू होते हैं वही क्या है? नेत्र लेंस और किसके बीच में भरे? कॉर्निया के बीच में।
लेंस कैसा है? उत्तल लेंस, ऊतकों का बना। ऊतक क्या होते हैं? मांसपेशियों का समूह कहलाता है ऊतक। तो पुतली में ऊतकों का बना एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे कहते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं जलीय द्रव। अब अंदर का पार्ट है क्या? तो नेत्र के सबसे भीतरी भाग पर मांसपेशियों का एक आकार होता है, सबसे भीतरी लाइन कह रहे, तो जिसे कहते हैं अपन रेटिना। और ये क्या करता है? इस पे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, और जैसे ही प्रकाश की किरणें मस्तिष्क पे पहुंचाता जी, तो वस्तुएं अनुभव के आधार पर कैसी दिखती हैं? अपन को सीधी दिखती हैं। तो नेत्र के सबसे भीतरी भाग पर मांसपेशियों की एक फिल्म होती है या एक आकार होता है जो वस्तुओं के रूप रंग आकार को कहाँ पे पहुंचाती है? मस्तिष्क पे। और रेटिना पे प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। जैसे ही वस्तु मस्तिष्क पे पहुंचती हैं, मतलब आकार इनका रूप पहुंचता है, तो अनुभव के आधार पे वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं। और रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिस पे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखता है, उसे कहते हैं, जैसे आंख में चमकता है अपना पीला भाग, उसे कहते हैं अपन पीत बिंदु। और रेटिना के किनारे पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं अपन अंध बिंदु। तो नेत्र के सबसे भीतरी भाग पर मांसपेशियों की एक फिल्म होती है जो वस्तुओं के रूप रंग को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और रेटिना पे प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है। जैसे ही किरणें मस्तिष्क पे पहुंचती हैं, तो जो वस्तुएं होती हैं वो अनुभव के आधार पर कैसी दिखती हैं? सीधी। और रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिसपे प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसे कहते हैं पीत बिंदु। और नेत्र के सबसे, जो रेटिना का सबसे किनारे का भाग होता है, उसे कहते हैं अंध बिंदु, जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब नेत्र लेंस और ये क्या है? रेटिना, इसके बीच में भी एक गाढ़ा द्रव भरा, एक गाढ़ा द्रव भरा, जिसे कहते हैं कांच द्रव, कचाव द्रव, या शॉर्ट में बोल देते हैं अपन कीचड़। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव, कीचड़, कचाव द्रव कुछ भी कहते हैं। और नेत्र के सभी अंग जिन पेशियों पर टिके रहे उन्हें कहते हैं अपन, नाम है सिलियरी पेशियां। नेत्र के सभी अंग जिन पेशियों पर टिके रहते हैं उन्हें कहते हैं सिलियरी पेशियां। तो मनुष्य का नेत्र है जो होता है कांच के खोखले गोले के समान। इसके बहुत से भाग हैं। सबसे पहला भाग क्या है? दर्पण। तो नेत्र का गोला बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है जो नेत्र के अंगों की क्या करता है? आघात होने पर रक्षा करता है। कोराइड, दर्पण के नीचे काले रंग की झिल्ली लगी होती है जिसे कहते हैं कोराइड या रक्तक पटल। दर्पण के सामने का भाग कैसा है? पारदर्शी और उभरा हुआ, जिसे कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश की किरणें कॉर्निया से ही प्रवेश करती हैं और नेत्रदान भी यही की जाती है। इसके पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा लगा जिसे कहते हैं आयरस। आयरस के बीच में एक छिद्र है जिसे कहते हैं पुतली या नेत्र तारा। इसकी विशेषता है कि अंधकार में अपने आप बड़ी और प्रकाश में अपने आप कैसी हो जाती है? छोटी। इसमें ऊतकों का बना एक लेंस लगा, उत्तल लेंस, जिसे कहते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं जलीय द्रव। और नेत्र के सबसे भीतरी भाग पर मांसपेशियों का एक आकार होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, उसे रेटिना कहते हैं। इसके बीच में एक पीला भाग है जिसे कहते हैं पीत बिंदु, और इस पर प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। और रेटिना के किनारे पर एक ऐसा बिंदु जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं अंध बिंदु। नेत्र की सभी अंग जिन पेशियों पर टिके हैं उन्हें कहते हैं सिलियरी पेशी। और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक गाढ़ा द्रव भरा जिसे कहते हैं कांच द्रव, कचाव द्रव या कीचड़। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए, पूरा आपको लर्न हो जाएगा।